भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जब ही सत्यनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अब देखो भाई और बहनों, इस वाणी में कितना बड़ा निष्कर्ष है, कितना बड़ा भेद है। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। जैसे आज से पहले हम लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते थे, अपने आप को शिक्षित भी समझते थे, वेद गीता भी पढ़ा करते थे। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जब तक आपको वो समर्थ सतगुरु नहीं मिलेगा जो आपको गीता पढ़ाए, वेद पढ़ाए, गीता और वेदों का सारांश बताए, तब तक आप चाहे कितने वेद पढ़ लो, कितनी गीता जी पढ़ लो, आप जी उनके सार को नहीं जान सकते। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो आज हमने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को अपना गुरु बनाया, सतगुरु बनाया, और इनकी शरण में आने के बाद ये वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल आप और हमारे बिल्कुल ऐसे समझ में आ गए जैसे पहली क्लास की पुस्तकें हैं। क्योंकि गुरुदेव ने हमारे को उंगली रख रख के समझा दिया, बार बार आवर्ती करके गुरुजी ने हमें अपने जैसा बना लिया। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो आप और हमने तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से गीता पढ़ी, वेद पढ़े, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, इसलिए हमें समझ में आ गई। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की वास्तविक परमेश्वर वाली स्थिति को समझने के लिए ये वाणी आप और हमें सहारा देगी कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। यानी हमारे जो दादा गुरु जी थे, जिनको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपना मुंह बोला गुरु बना रखा था, हमारे दादा गुरु जी आदरणीय राम देवानंद जी, वे तो अनपढ़ थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। उन्होंने कभी भी अपने शिष्यों को ना गीता पढ़ाई, ना वेद पढ़ाए, ना कुरान पढ़ाई, ना बाइबल पढ़ाई, क्योंकि वे अनपढ़ थे। तो फिर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को ऐसे अनपढ़ गुरु की शरण प्राप्त होने के बावजूद भी पूरे विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों का ज्ञान कैसे हो गया, और वो भी मात्र 5 साल में। क्योंकि नाम दीक्षा लेने के उपरांत सन 1993 में गुरुदेव भगवान ने सूक्ष्म वेद पर सत्संग करना शुरू कर दिया था। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों पर सत्संग करना शुरू कर दिया था, खुलासे करने शुरू कर दिए थे। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां अर्थात सदग्रंथ साहिब, जिनके आगे वेद और गीता भी फैल हैं, यानी वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझना आसान है, गीता के श्लोकों को समझना आसान है, लेकिन गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों को समझना बेहद कठिन है। तो भाई 17 फरवरी 1988 को तो संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ली, और उसके ठीक 5 साल बाद सन 1993 में इन्होंने सत्संग करने शुरू कर दिए। तो मात्र 5 साल में संत रामपाल जी को अनपढ़ गुरु की शरण होने के बाद भी, अनपढ़ गुरु की शरण प्राप्त होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे दादा गुरु जी तो अनपढ़ थे, तो आज संत रामपाल जी ने कहां से सीख लिए? ना इन्होंने कोई कोचिंग करी कि भाई कोई गीता मनीषी था, या गीता की कोई ऑनलाइन जो है वो क्लासें वगैरह चला करती थी, उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे। तो संत रामपाल जी को ज्ञान कहां से हो गया भैया? अनपढ़ गुरु की शरण होने के बावजूद। आज गुरुदेव पूरे विश्व के समस्त धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं। ये ना सोचना कि खाली हिंदू धर्म के वेद गीता को ही जानते हैं, या मुसलमानों की कुरान, तौरेत, जबूल या इंजिल को ही जानते हैं। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने कहा कि इस दास को पूरे विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। तो भाई पूरे विश्व में तो 300 देश हैं, 300 देशों की अलग अलग भाषाएं हैं, और 300 देशों का अलग अलग भक्ति इतिहास है। तो भाई कोई आम संत या कोई आम व्यक्ति इस कार्य को अंजाम दे सकता है क्या? अरे आप और हम जो बरसों से संत रामपाल जी की शरण में हैं, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, और संत रामपाल जी ने हजारों सत्संग कर दिए, गीता वेद पुराण पर उंगली रख रख के श्लोक बता रहे हैं, उसके बावजूद भी आप और हमें
मुश्किल से कोई 15-20 वाणियां याद हैं, 15-20 ही श्लोक याद होंगे मुश्किल से। और इन्होंने मात्र 5 साल में अनपढ़ गुरु की शरण में रहने के बावजूद पूरे विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों को, जो कि बहुत सारी भाषाओं में लिखे हुए हैं, कोई कैसे कह सकता है कि दास को पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। आज मुझ पवन दास को 10 साल हो गई नाम दीक्षा लिए हुए। आज मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पूरी ज्ञान गंगा का ज्ञान है, कोई नहीं कह सकता, जबकि पूरे विश्व में तो हजारों ग्रंथ हैं, हजारों भाषाओं में। तो कौन कह सकता है ये शब्द? पहले ये सत्संग सुनिए जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि दास को पूरे विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं, परमात्मा बुद्धि दे अपने कृपा पात्र पे, तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसी को कहते जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने। वो टीचर कहां, जब सिलेबस का ज्ञान नहीं अटपट सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं, उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है। इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। ये कद्दे समझ माजियो था। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं। क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, केवल हिंदू धर्म के शब्द ग्रंथ नहीं, पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने, उस परमात्मा ने। तो भाई और बहनों, अब पूर्णतया यकीन हो जाना चाहिए कि अनपढ़ गुरु की शरण प्राप्त करने के बाद भी मात्र 5 वर्ष में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कैसे पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि स्वयं ये कबीर परमात्मा हैं, स्वयं ये अल्लाह हैं। भाई पूरे विश्व की भाषाएं तो छोड़िए, ये परमात्मा 84 लाख प्रकार की योनियों में उत्पन्न सूक्ष्म जीव से लेकर हाथी तक की भाषा को जानते हैं। तो ऐसे समर्थ सतगुरु आज हमें प्राप्त हैं। तो भाई और बहनों, वाणी कह रही है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। अर्थात सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर धरती पर स्वयं कबीर परमात्मा है। इसलिए अपने गुरु की पहचान करने के बाद हमने इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को निर्भय होकर अग्नि में शवा कर दिया या जल में परवाह कर दिया। हम इस फोटो को ना परमात्मा मानते, ना हम इसका प्रकट दिवस मनाते। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जब ही सतनाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अब बहुत सारे भगत भाई बहन जो शंका जाहिर करते हैं सत्संग ना सुन पाने के कारण, वो कहते हैं भगत जी परमात्मा की वाणी तो कह रही है कि जब ही सत्य नाम हृदय धर्यो, अर्थात जब आपको 2 मंत्रों वाला सतनाम अपने गुरुजी से प्राप्त हो जाता है, उसके बाद भयो पाप को नाश, आपके सारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है, जीव सुखी हो जाता है। जैसे चिनगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। तो भगत जी हमें तो 2 साल हो गए नाम लिए हुए, हमें तो 5 साल हो गए सतनाम लिए हुए, हमारे पाप कर्म तो ज्यों के त्यों हैं, हमारे को तो कोई विशेष लाभ भी महसूस नहीं हो रहा। भाई ऐसी शंका जाहिर करना भगत की ज्ञानहीनता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि आपने अभी अपने गुरुदेव भगवान के सत्संगों को सुनना जरूर शुरू कर दिया, लेकिन सुनने के बाद में उन सत्संगों के ऊपर चिंतन मनन करना शुरू नहीं किया है। भाई परमात्मा ने बताया, जब ही सतनाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। ये बात तो सही है कि जैसे माचिस की तिल्ली आप किसी घास के ढेर को लगाओगे तो तुरंत उसको जला के नाश कर देगी, ऐसे ही परमात्मा का सतनाम है। जैसे आप उसका जाप करना शुरू करोगे पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर, आपके पाप कर्मों के ढेर को वो खत्म कर देगा। लेकिन भाई और बहनों, वो ढेर कितना है, वो पाप कर्मों का ढेर कितना है, वो घास का ढेर कितना है, ये भी तो डिपेंड करता है। हमारा कोई पहला जन्म थोड़ी है। कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण रासा। माचिस की तिल्ली का काम है सूखे घास को जलाना।
अगर सूखा घास 1 किलो है तो माचिस की तिल्ली उसे 2 मिनट में जला देगी। यानी माचिस की तिल्ली ने अपना काम बराबर किया। और घास का ढेर यदि 2 टन है तो माचिस की तिल्ली तो वही काम करेगी, लेकिन भाई 2 टन घास को जलने में टाइम लगता है। तो ठीक इसी प्रकार हर आत्मा के युग युगांतरों के पाप कर्मों का ढेर कितना है, ये सतगुरु को पता है। परमात्मा कहते हैं जुगन जुगन के पाप सब और जुगन जुगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम हम जोर किए बद फैल। कि ये परमात्मा केवल आप ही जानते हो कि असंख्य जन्म लेकर हमने कितने पाप कर्म कर रखे हैं, कितने मैल हमारी आत्मा के ऊपर जमा है, ये केवल सतगुरु को पता है। तो भाई सतनाम तो अपना वैसे काम करेगा जैसे माचिस की तिल्ली करेगी, उसका काम है घास को आग लगाना। लेकिन भाई वो घास का ढेर कितना है, पाप कर्मों का ढेर कितना है, ये डिपेंड करता है। जिसके थोड़े पाप कर्म होते हैं उसको जल्दी लाभ मिल जाता है, जिसके ज्यादा पाप कर्म हैं भाई थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सतनाम अपना काम पूरा कर रहा है। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।